हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। आप इन क्लासेस से जुड़कर अपनी GS पर कमांड और अच्छी बनाते रहें। लगातार इन क्लासेस के माध्यम से GK का रिवीजन करते रहें। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी? तो खेड़ा का जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी प्रमुख मांग क्या थी? राजस्व वसूली में ढील दी जाए। राजस्व वसूली को हम मान सकते हैं कि जो टैक्स है, कर है, उसमें बहुत अधिक दर हो गई थी कर की, उसमें ढील दिया जाए। यह खेड़ा आंदोलन की मांग थी। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1918 में होता है। गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। लगान राजस्व को कम करने का प्रयास गांधी जी द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? तो 1917 में हुआ है चंपारण सत्याग्रह। यह भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो 1867 में स्थापना होती है प्रार्थना समाज की। 1867 में किसकी स्थापना होती है? प्रार्थना समाज की। कहाँ होती है? बम्बई में होती है, बम्बई में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? 1897 में होती है, 1897 में। स्वामी विवेकानंद इसकी स्थापना करते हैं बेलूर कलकत्ता में। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 में USA के न्यूयॉर्क में होती है। HS ऑलकॉट और HP ब्लॉस्ट की इसकी स्थापना करते हैं। भारत में एनी बेसेंट ने मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। युवा बंगाल आंदोलन 1826 का है। विवियन डेरोजियो इससे संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो तामा धातु यह हड़प्पा सभ्यता की धातु है और वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। तामा की यदि हम बात करें तो राजस्थान की खेतड़ी खदान तामा से संबंधित है। चालकोसाइट और पाइराइट यह तामा के अयस्क हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की यदि हम बात करें 1921 में यह प्रथम नगर था सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा का, उसका नाम ही हड़प्पा था और यह रावी नदी के तट पर यह हड़प्पा शहर बसा हुआ था। इसका उत्खनन माधव स्वरूप बस्त ने 1926 में किया था। नेक्स्ट है तारामंडल अर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। तो दी ग्रेट बियर तारामंडल को अर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। तारामंडल 88 है, 88 सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। इसके बाद क्रक्स सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स। उसके बाद सबसे चमकीला तारामंडल सेंटोरी है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या है आपकी यूपी की और दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा है तो मिजोरम की है और सबसे ज़्यादा घनत्व पूछे तो बिहार का है। सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का और सबसे कम जनसंख्या पूछे तो सिक्किम की है और दूसरे नंबर पे है मिजोरम की। दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका मिजोरम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश की है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? तो कीकर का वृक्ष है शंकुधारी वनों में पाया जाता है। इसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की, सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है मृदा का निम्नीकरण होता है सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग से। भारत में श्वेत क्रांति को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी हम जानते हैं भारत में श्वेत क्रांति को। इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यह विश्व में श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 1970 में यह श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हैं और यदि भारत में पूछे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम आता है
चौथी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी तभी ऑपरेशन फ्लड की बात सामने आती है। 1969 से 1974 का समय चौथी पंचवर्षीय योजना का था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और याद करो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका 26 नवंबर। तो क्वेश्चन पूछा था भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता? तो तलाक विवाद, यह फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता, यह पारिवारिक विवाद के अंतर्गत आता है। दीवानी न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन जब जोड़ा गया था तब 10 को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं, क्योंकि 11वां जो मौलिक कर्तव्य हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु की निःशुल्क शिक्षा बच्चों की यह जोड़ा गया था। तो पूछ रहे हैं कौन सा नहीं जोड़ा गया? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह नहीं जोड़ा गया था। यह 42वें द्वारा नहीं जोड़ा गया था, यह 86वें के द्वारा जोड़ा गया था। अगला, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु यदि आप प्राप्त कर चुके हो तो आप राज्य के राज्यपाल की एक कंडीशन को फॉलो करते हो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यपाल प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह आर्टिकल कितने में वर्णित है? तो 153 आपको याद रखना है। आर्टिकल 153 में क्या वर्णित है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल की योग्यताएं, जैसे उसकी आयु कितनी होगी, वह भारत का नागरिक है, इस प्रकार की जो शर्तें हैं राज्यपाल होने की, वह आर्टिकल 157 में है। तो राज्यपाल की योग्यताएं 157 में है और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह 153 में लिखा हुआ है। यहीं पर मैं क्लियर कर दूं आपको, जो 35 वर्ष आयु है वह भारत के राष्ट्रपति की भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राज्यपाल की भी होती है, उपराज्यपाल की भी होती है और उपराष्ट्रपति की भी होती है। 4 पद आपको याद रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, इन सभी की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इतना कार्यकाल यूपीएससी के सदस्यों का होता है। संघ लोक सेवा आयोग, इसे हम बोलते हैं यूपीएससी, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भाग 14 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 315 से 323 तक किसका वर्णन है? यूपीएससी का वर्णन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को बनाना था, तो भारत को सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, भारत चीन युद्ध होता है 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में। यही वह समय था जब योजना अवकाश लिया गया था, क्योंकि युद्धों का क्रम चल रहा था। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव मृत और सड़े पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। कैसा कहलाता है? मृतजीवी। जो वो स्वयं भोजन नहीं बना सकते, जैसे मनुष्य और गाय है, विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो यह स्वपोषी होते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक मैडम सर, कौन सी पुस्तक है? मैडम सर, निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी बताती है? तो यह बताती है आपकी मंजरी जरूहर की कहानी। बिहार की यह प्रथम महिला आईपीएस थी, मंजरी जरूहर। इन पर एक बुक है, मैडम सर। दूसरी महिला आईपीएस आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रथम महिला आईपीएस थी आपकी किरण बेदी जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एडक्का संगीत वाद्यंत्र से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य रूप है एडक्का संगीत वाद्यंत्र से संबंधित है। मोहिनीअट्टम कहाँ का मार्शल आर्ट है? केरल का है। और मोहिनीअट्टम कौन से भगवान को समर्पित नृत्य है? तो विष्णु भगवान से संबंधित नृत्य है आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के साथ आपको याद रखना है, कथकली भी आपका कहाँ का है? कथकली भी आपका केरल का हो जाएगा। मणिपुरी आपका, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसी उड़ीसा का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गद्याम पद्मजा
रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के लिए गद्दाम पद्मा रेड्डी को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, जिसे हम देव नृत्य भी बोलते हैं। कुचिपुड़ी को हम क्या बोलते हैं? देव नृत्य भी बोलते हैं। यह क्वेश्चन SSC GD 2023 में पूछा गया है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लावड़ी और तमाशा भी कहाँ का है? आपका महाराष्ट्र का है। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम आपको केरल में याद रखना है। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी आपकी स्टार्ट होती है 1934 में, और यह किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, यह सभी संबंधित है आपके क्रिकेट से। फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी संबंधित, संतोष कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। राजेंद्र प्रसाद कप यह आपका टेनिस से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? तो खर्ची पूजा आपकी मनाई जाती है त्रिपुरा में। खर्ची पूजा कहाँ मनाई जाती है? त्रिपुरा में मनाई जाती है। खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? त्रिपुरा में मनाई जाती है। खर्ची पूजा भगवान शंकर को समर्पित है। 10 दिन का त्योहार है, जुलाई में मनाया जाता है। बिहार में भाई साहब आपको सोनपुर पशु मेला याद रखना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर में लगता है बिहार में। तमिलनाडु में पोंगल याद रखना है। पुष्कर मेला ऊँटों का मेला है, राजस्थान में आपको याद रखना है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। इसी प्रकार यदि आप कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं, SSC GD भर्ती 2025 में अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं, तो इन क्लासेस को जरूर लें और अंत तक पूरा देखा करें। और स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यदि यार पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का लेखक माना जाता है? तो भरत मुनि ने रचना की थी किसकी? नाट्य शास्त्र की। तो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।